समझ रही हो ना तुम? जी मैं समझ रही हूँ। चलो बाद में बात करते हैं। अल्लाह हाफिज। ठीक है, अल्लाह हाफिज। इस घर के सारे फैसले क्या एक ही शख्स की मर्जी से होंगे? अब किसी और की कोई अहमियत नहीं है। अरे नुसरत, मैंने ऐसा कौन सा फैसला खुद कर लिया है? बस मैंने तो समीना को ये कहा, दुआ के मामले में मैं खुद फैसला नहीं कर सकती। ये फैसला दुआ की माँ और दुआ करेगी। अरे नहीं अम्मा, मैं वो बात नहीं कर रही हूँ। बैठे आप, बैठे। तो फिर क्या बात है? आप मान क्यों नहीं जाती हैं हमारे साथ चलने के लिए? भाई आपकी और दुआ की फिक्र के ख्याल से मुझे नींद नहीं आती। कैसे वहम पाल लिए हैं तुमने भी? अम्मा, औलाद की फिक्र करना वहम नहीं होता है। जिस दिन से वो पैदा हुई है मैंने उसको एक दिन भी अपने आप से अलग नहीं किया। और अब जैसी रात होती है ना, मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरे बिस्तर में ना कांटे हो गए। मुझे आपकी और दुआ की फिक्र ने ना मेरी नींद उड़ा दी है। अम्मा देखिए, मैंने आपकी हर बात मानी। इस बार आप मेरी बात मान लेना। और फिर वो तौकीर भी बार बार पूछते हैं, अम्मा कब आएंगी, अम्मा कब आएंगी। चलो, तुम्हारा ये मसला भी जल्द हल हो जाएगा। है क्या मतलब? जो ही दुआ का रिश्ता हो जाता है तो मैं रुखसती में देर नहीं लगाऊंगी और फिर मैं अल्लाह के घर हाजिरी देने जाऊंगी। जिंदगी ने मोहलत दी तो तुम्हारे पास आके रह लूंगी। आपने दुआ से पूछा? ये तो मैं तुम्हें बताना चाह रही थी। शाम को वो घर आती है, पता नहीं कैसा काम कर रही है, आते ही अपने कमरे में चले जाती है। अब तुम ही बताओ, मैं पूछूं तो किस वक्त पूछूं? हाँ मैं भी गई थी, अभी तो गहरी नींद सो रही थी। फिर क्या सोचा आपने रिश्ते के बारे में? रिश्ता तो अच्छा है, लोग भी देखे भाले हैं, लेकिन ये हम दोनों खानदानों का जो फर्क है ना, वो परेशान करता है मुझे। लेकिन अम्मा, रिश्ता तो समीना बहन खुद लेकर आई है ना, और यहाँ मामला आहत की पसंद का भी लगता है। हाँ, इस बात से जरा इत्मीनान हो जाता है। दुआ प्लीज प्लीज एक बार मेरा फोन उठा लो। और कितना इम्तिहान लोगी मेरा? आहत मैं खुद एक इम्तिहान से गुजरी हूँ, मैं क्यों किसी का इम्तिहान हूँ? दुआ, तुमने मेरी पूरी बात ही नहीं सुनी, अपने तौर पे फैसला करके वहां से चली गई। ये भी नहीं सोचा कि मुझ पे क्या बीतेगी। आहत, ये जो खून के रिश्ते होते हैं, हम इनको अपनी जिंदगी से अलग नहीं कर सकते, इनके बगैर नहीं जी सकते। और दिल के रिश्ते, उनको आसानी से अलग कर सकती हो तुम? जो दिल के रिश्ते होते हैं वो दिल में रहते हैं, उनके बगैर हम जी सकते हैं। अभी आप पे इश्क मोहब्बत का भूत सवार है, इसलिए आपको सब अच्छा लग रहा है। कुछ दिनों बाद खुदा न ख्वास्ता आपकी बहन जब घर आके बैठी रहेंगी तो
तो आप इसी तरह मुझे कॉल कर रहे होंगे कि मैं ऐसे अपनी बहन के साथ नहीं कर सकता, मैं बहुत मजबूर हूँ, मुझे भूल जाओ दुआ, इसलिए मैं ये सब नहीं कर सकती। आज आप प्लीज समझने की कोशिश करें, मैं आपको एक बहुत बड़ी मुश्किल से बचा रही हूँ। अभी हम दोनों के पास पलटने का रास्ता है। नहीं है मेरे पास और कोई रास्ता। मेरा हर रास्ता सिर्फ तुम्हारे पास जाता है। अब नहीं भूल सकता मैं तुम्हें। अच्छा, फिर मेरे पास पलटने का रास्ता है। मुझे अपनी इज्जत नफ्स अपनी मोहब्बत से ज्यादा अजीज है। दुआ में पूरी इज्जत और पूरे मान के साथ तुम्हें लेके जाऊंगा, यकीन करो मेरा। बस मुझे इतना यकीन दिला दो कि तुम मेरे साथ हो। आहद, इस बात का यकीन तो मुझे खुद भी नहीं है। मगर मुझे है दुआ। बस एक बार मेरा साथ दे दो, मैं आखिरी सांस तक तुम्हारा साथ दूंगा। बोलो, दोगी मेरा साथ दुआ? आहद, क्यों मानता नहीं है, पहचानता नहीं है इश्क आग दरिया, तू जानता नहीं है। मेरे हम सफर, मेरे हम नवा, होना मुझे तुझ में फना, ना सता ना सता ऐ दिल, हाँ ऐ दिल। इसके सामने बताओ, जेब को हर बात का पता होना चाहिए, क्योंकि मेरे मरने के बाद सब कुछ इसी ने तो संभालना है। नहीं वापस आई। मैं आपको शर्मिंदा होने नहीं दूंगी। आपने जो फैसला मेरे लिए किया है ना, मैं मरते दम तक निभाऊंगी। हाँ, लेकिन नाजिर को अपना रास्ता छोड़कर सीधे रास्ते पर आना होगा।